हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वी आर स्टडिंग हियर क्लास 7 की गुलमोहर बुक, वेयर हम अभी देख चुके हैं चैप्टर 8 यूनिट 8 जो है व्हाट इज द नेम, द वॉल्स ऑफ सर्नोग्राड्स। अब इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया और उसके बाद वाले वीडियो में हमने इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए थे। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द ग्रामर पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जो आपके पास पहला क्वेश्चन है ग्रामर पार्ट में, वो क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। सो अब आपके पास यहाँ पे जैसे जिम्नास्टिक्स डैश अ पार्ट ऑफ द स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये पूरा जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये किस पे बेस्ड है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बेस्ड है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है इनके बीच में हमेशा एक अग्रीमेंट होता है कि अगर मैं सिंगुलर तो तुम भी सिंगुलर, अगर मैं प्लूरल तो तुम भी प्लूरल। लेकिन इसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए गए हैं ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंडर। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके साथ रहेगा। आप कभी भी कोई सेंटेंस फॉर्म करोगे तो इस चीज़ का नॉलेज आपको बिल्कुल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको रीजंस बताऊंगी, बट फॉर द कंप्लीट नॉलेज यू कैन ऑलवेज रेफर टू द वीडियो। जिम्नास्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे यू कैन से दैट इट इज रिटन जिम्नास्टिक्स, एस लगाया हुआ है, तो एस का मतलब तो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे जिम्नास्टिक इज अ सिंगुलर वर्ड। जैसे फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, तो वो एक सिंगल सब्जेक्ट है, भले उसके सब्जेक्ट में उसके कोर वर्ड में ही एस आता है। तो जिम्नास्टिक्स, एक पूरा जो जिम्नास्टिक है वो हम एक यूनिट की तरह ले रहे हैं, इसलिए हमने इज लगाया है। जिम्नास्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10,000 रुपीज डैश एन एनॉर्मस सम ऑफ मनी फॉर सच अ स्मॉल रेडियो। 10,000 रुपीज, ये अब आप यहाँ पे 10,000, मेरे को 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। हम ये बोलते हैं 10,000 रुपए बहुत ही बड़ी रकम हैं, नहीं होता ना। तो इसीलिए जब भी आप बोलते हो 10,000 अगर आप बोलोगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन 10,000 रुपीज इज एन एनॉर्मस सम ऑफ मनी फॉर सच अ स्मॉल रेडियो। नेक्स्ट इज मरियम एंड हर ब्रदर। यहाँ हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, मरियम और उसके भाई की। सो यहाँ पे हम राइट यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस लगाते हैं, प्लूरल होता है तो एस नहीं लगाते। यहाँ दो लोग हैं, प्लूरल है, इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे। हो जाएगा मरियम एंड हर ब्रदर राइट फॉर द स्कूल मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Streams from nearby areas dash water to their fields। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Streams जो हैं from nearby areas, streams पानी देते हैं। अब supply या supplies, अगेन हम बहुत सारी स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो हम सप्लाई बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर होता तो हम सप्लाईज कहते। द कमिटी डैश नॉट अग्रीड ऑन अ फाइनल डिसीजन। अब यहाँ पे कमिटी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन कमिटी जो है वो सिंगुलर वर्ब लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि हम एक सिंगुलर एंटिटी की तरह बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे द कमिटी हैज नॉट अग्रीड ऑन अ फाइनल डिसीजन। कलेक्टिव नाउन के साथ यूजुअली सिंगुलर वर्ब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Neither candy nor chocolate dash good for your teeth। अब remember this thing, जब भी आपके पास ये जो correlative conjunctions होते हैं neither और nor, कभी भी नीदर और नॉर होता है तो जो ब्लैंक है ना, इसके बगल वाले सब्जेक्ट को देखो, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर तो फिर वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब चॉकलेट, एक ही चॉकलेट की बात हो रही है, सिंगुलर, तो हम लगाएंगे इज। ना कैंडी नॉ चॉकलेट तुम्हारे टीथ के लिए अच्छी है। नेक्स्ट है माई फेवरेट म्यूजिक बैंड डैश फ्यूजन म्यूजिक। मेरा जो फेवरेट म्यूजिक बैंड है, अब बैंड मतलब क्या होता है? ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें कोई सिंथेसाइजर बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। तो बेसिकली यू हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर, लेकिन इन सबको मिला के म्यूजिक बैंड बोलते हैं। एक सिंगल एंटिटी हो गई, तो इसलिए हम बोलेंगे प्लेज। प्लेज क्यों बोला हमने? क्योंकि सिंगुलर में एस ऐड होता है।
either my brother or my cousins। जैसे मैंने आपको बताया था neither nor में सेम होता है, जब भी आपके पास either और ये कॉम्बिनेशन है तो जहां आपको वर्ब लगाना है ना उसके बगल में, उसके जस्ट बगल में जो सब्जेक्ट है उसको देखो। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। कजिन्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल, तो हैज आएगा या हैव आएगा। ओके, क्लियर? चलिए, अब है कंप्लीट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस विथ वॉज और वर। सिमिलर तरीके से हमको देखना है वॉज आएगा या वर आएगा। अ ग्रेट मेनी ऑफ देम वर एब्सेंट। अब बहुत सारे लोगों की बात करें तो वर आया। ऑल ऑफ देम डैश टच्ड बाय द हॉस्पिटैलिटी। सभी लोग उनकी हॉस्पिटैलिटी को देख के टच हो गए थे। ऑल ऑफ देम वॉज नहीं आएगा, ऑल ऑफ देम वर आएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अ लॉट ऑफ स्पीचेस वर मेड। बहुत सारी स्पीचेस कही गई थी। नेक्स्ट इज नॉट वन ऑफ देम डैश बोरिंग। उनमें से एक भी बोरिंग नहीं था। थे नहीं बोलेंगे, मैंने ये नहीं कहा उनमें से एक भी बोरिंग नहीं थे, उनमें से एक भी बोरिंग नहीं था। नॉट वन ऑफ देम वॉज बोरिंग। A few of the speakers were given more time to share their thoughts. कुछ स्पीकर्स को ज़्यादा वक्त मिला था अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए। सो a few of the speakers के साथ आएगा were. A series of slides the institution dash shown about the institution. अब a series of slides were shown about the institutions were shown, मतलब तो यहाँ पे क्या है, a series of slides, ये इंस्टीट्यूशन हटा देते हैं, वर शोन अबाउट द इंस्टीट्यूशन। ईदर ऑफ द टू प्लान्स फाइन विथ मी। अब यहाँ पे ईदर ऑफ द टू प्लान्स वॉज फाइन विथ मी। अब यहाँ पे बोल रहे हो दोनों में से कोई भी प्लान मेरे लिए ठीक है। अब दोनों में से कोई भी मतलब फाइनली एक ही प्लान होगा तो हम बोलेंगे ईदर ऑफ द टू प्लान्स वॉज फाइन विथ मी। A small number of them were invited to share their experiences. उनमें से कुछ लोगों को इन्वाइट किया गया था। A small number of them, अगर अ स्मॉल नंबर आ रहा है तो प्लूरल आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, यूज दिस एडजेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन। अब जैसे है अ प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन, अ प्रॉस्पेरस हाउस, अ प्रॉस्पेरस वेडिंग। ठीक है, सिमिलरली अ हाईली प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस, अ हाईली प्रैक्टिकल फैमिली, अ हाईली प्रैक्टिकल जोक। नेक्स्ट है अ वियर्ड एंड रोमांटिक स्टोरी, a weird and romantic person, a weird and romantic chapter। तो हमने क्या लिखा है, feeling, a weird and romantic feeling। an unexpected and astonishing gift, बिल्कुल जो सोचा ही नहीं था कि कभी मिलेगा। an incredulous voice, मतलब बहुत ही अच्छी वॉइस है। a withered and shrunken box, एकदम जो पतला दुबला सा shrunken box भी हो सकता है। a withered and shrunken dog भी हो सकता है। a withered and shrunken body भी हो सकती है। A forlorn attempt and a haunting experience। A cheerless क्या, a cheerless crowd, a cheerless smile, a cheerless mood, a long delayed plan, a long delayed flight, a long delayed decision। Next है match the adverbs from the text in A with the words in B। सो पोएटिकली क्या होता है, पोएटिकली डिस्क्राइब द सीन। उसने एकदम पोएटिकली सीन को डिस्क्राइब किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही पोएटिकली डिस्क्राइब द सीन। नर्वसली came up on stage, sharply criticized the plan, sympathetically listened to the problem, and intently studied this map. And that is it. Here we are done. Thank you so much for watching this video. ग्रामर पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ व्हाट यू विल डू इज़, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, सो हमारी वेबसाइट में आप जाओगे और आप जाओगे क्लास 7 में। क्लास 7 में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे जैसे आपको इंग्लिश के डिफरेंट लिटरेचर के कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, सिमिलरली आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट। आप उस पर क्लिक करोगे और टॉपिक वाइज आपके पास सारे वीडियोस आएंगे। उसमें आप जाओगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, आप उसको देखो एंड ट्रस्ट में उसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। दैट इज इट, थैंक यू सो मच। और आपका वीडियो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, so I'm going to see you soon in my next video where we are going to start with another poem. The name of the poem is Break Break
break. So stay tuned, stay connected. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye-bye.